सभी को जय मसीह की। यहूदा इस्करियोती की कहानी बाइबल में विश्वासघात और मसीह की योजना के गहरे रहस्यों को प्रकट करती है। वह उन 12 प्रेरितों में से एक था जिन्हें यीशु ने व्यक्तिगत रूप से चुना था, परंतु समय के साथ यहूदा का दिल बदल गया और उसने संसार के लोभ में आकर प्रभु यीशु को चांदी के सिक्कों के बदले पकड़वाया। यह कहानी केवल विश्वासघात की नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनंत योजना, मसीह के क्रूस के रहस्य और मानव स्वभाव के संघर्षों को दर्शाती है। आइए अब हम बाइबल के वचनों के अनुसार यहूदा के जीवन को गहराई से समझें। फर्स्ट, यूहन्ना 6 का 70 से 71 वचन। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी तुम में से एक शैतान है। वह यहूदा इस्करियोती की बात कर रहा था। यीशु ने यहूदा को भी 12 प्रेरितों में चुना, लेकिन वह जानता था कि यहूदा का हृदय शुद्ध नहीं है। शैतान कहकर यीशु ने यहूदा के चरित्र का भेद प्रकट किया। उसका मन पहले से ही अंधकार की ओर झुक चुका था। यहाँ से संकेत मिलता है कि परमेश्वर हर बात जानता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देता है। सेकंड, यूहन्ना 12 का 4 से 6 तक वचन। यहूदा इस्करियोती ने कहा, इस इत्र को क्यों नहीं बेचा गया? उसने यह इसीलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि क्योंकि वह चोर था। यहूदा का स्वभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। वह बाहर से धार्मिक और सेवक प्रतीत होता है, पर भीतर से लालची और स्वार्थी है। यह हमें चेतावनी देता है कि बाहरी धार्मिकता किसी के सच्चे चरित्र को नहीं दर्शाती। थर्ड, मत्ती 26 का 14 से 16 तक वचन। यहूदा प्रधान याजकों के पास गया और पूछा, अगर मैं उसे तुम्हें पकड़वा दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? यहूदा स्वेच्छा से यीशु को सौंपने के लिए गया। यह उसकी गिरावट का चरम बिंदु था। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा ने उस प्रभु को धोखा दिया जिसने उसे अपनाया था। यह दिखाता है कि धन का लोभ आत्मा को अंधा कर सकता है। फोर्थ, लूका 22 का 1 से लेकर 6 तक वचन। शैतान यहूदा में समा गया। वह याजकों से मिला और उन्हें यीशु को सौंपने का अवसर ढूंढने लगा। शैतान ने यहूदा के हृदय पर अधिकार पा लिया, क्योंकि वह पहले से ही लालच और धोखे के मार्ग पर था। जब मनुष्य का मन पाप के लिए खुला होता है, तब शैतान आसानी से उसे उपयोग कर सकता है। फिफ्थ, मत्ती 26 का
35 तक। वचन, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। आखिरी भोज में यीशु ने साफ साफ कह दिया कि उसे कोई धोखा देगा। पर यहूदा ने भी ढोंग किया और पूछा, क्या वह मैं हूँ? यह हमें बताता है कि पापी अक्सर अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के सामने भी। 6 यूहन्ना 13 का 21 से लेकर 30 तक। वचन, यीशु ने उत्तर दिया, वह जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा दूंगा। फिर उसने रोटी यहूदा को दी। तब शैतान उसमें समा गया। रोटी का टुकड़ा देना प्रेम और आत्मीयता का चिन्ह है, पर यहूदा ने उस प्रेम को ठुकरा दिया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करते हैं, तब अंधकार में चले जाते हैं। यहूदा में शैतान का समा जाना उसकी आत्मिक मृत्यु को दर्शाता है। 7 मत्ती 26 का 47 से 50 तक। वचन, यहूदा एक बड़ी भीड़ के साथ आया और उसने यीशु को चूमकर पहचान दी। यहूदा ने चुंबन से विश्वासघात किया, प्रेम के प्रतीक को धोखे के लिए इस्तेमाल किया। यह दिखाता है कि बाहरी कर्म और वास्तविक उद्देश्य अलग हो सकते हैं। यीशु ने फिर भी उसे मित्र कहा, जिससे पता चलता है कि मसीही अंत तक प्रेम करता है। 8 यूहन्ना 18 का 1 से लेकर 5 तक। वचन, यहूदा उनके साथ आया और यीशु ने उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यहूदा जानता था यीशु कहाँ होगा और उसने उन्हें पकड़वाने की पूरी योजना बनाई। यहूदा का यह कदम केवल मसीह की योजना को पूरा करता है, क्योंकि यीशु स्वयं क्रूस की ओर जा रहे थे। 9 मत्ती 27 का 3 से 5 तक। वचन, यहूदा जिसने उसे पकड़वाया था, यह देखकर कि यीशु दोषी ठहराया गया है, पछताया और चांदी के सिक्के लौटा दिए। फिर वह गया और फांसी लगाकर मर गया। यहूदा ने अपने पाप पर दुख तो किया, परंतु सच्चा पश्चाताप नहीं किया। उसने स्वयं को नष्ट कर लिया, बजाय इसके कि वह यीशु के पास लौट आता। पश्चाताप और आत्मनाश में अंतर है। सच्चा पश्चाताप जीवन देता है, पर आत्ममंगल यानी मृत्यु। 10 प्रेरितों के काम 1 का 16 से 20 तक। वचन, यहूदा ने हमारे साथ सेवा में भाग लिया था। उसने अपनी मजदूरी से एक खेत खरीदा। वहां गिरकर उसका शरीर फट गया। यहूदा के अंत का वर्णन गंभीर
चेतावनी है। उसने परमेश्वर की सेवा की थी, लेकिन अंत में पाप की मजदूरी मृत्यु साबित हुई। इस खेत को रक्त का खेत कहा गया, जो उसके कार्यों की गवाही बना। यहूदा इस्करियोती की कहानी एक दुखद चेतावनी है कि परमेश्वर की निकटता में रहकर भी मनुष्य पाप में गिर सकता है यदि उसका हृदय शुद्ध ना हो। यहूदा ने प्रेम, सच्चाई और जीवन को ठुकराया और उसकी आत्मा अंधकार में चली गई। परंतु यह कहानी केवल चेतावनी नहीं, बल्कि हमें दिखाती है कि परमेश्वर की योजना में हर बात का उद्देश्य है, यहाँ तक कि विश्वासघात भी मसीह के बलिदान की तैयारी का हिस्सा बना। आइए हम यहूदा की भूलों से सीखें और अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खुला रखें, ताकि हम अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। वचन सुनने के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुत आशीष करे। धन्यवाद।